बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट हमारा है CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। आज हमारे टॉपिक जो है वो है, हम सबसे पहले देखेंगे पीडीए क्रॉसपॉन्डिंग टू CFG, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे पीडीए क्रॉसपॉन्डिंग टू CFG। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम गिवन है कि पीडीए क्रॉसपॉन्डिंग टू CFG। तो एक सिंपल सा थ्योरम है कि अगर कोई CFG होता है तो वहाँ उसको एक्सेप्ट करने वाला एक पीडीए होता है जो उसकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि CFG हम होती है तो उसको CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब वो CNF बन जाता है तो उसका पीडीए बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है। तो अगर इस CFG की बात की जाए, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ये बिल्कुल हमारे पास CNF फॉर्म में है। CNF फॉर्म में अगर आपको याद हो तो ये कुछ प्रोडक्शन इस शेप की होती है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल हो, यानी 2 हमारे पास नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। और इसी तरह अगर टर्मिनल की बात की जाए तो कुछ एग्जैक्टली 1 टर्मिनल हो सकते हैं, यानी एक से न कम ना एक से ज्यादा। तो अगर इस शेप की कोई अगर प्रोडक्शन होती है तो उनको हम CNF कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल है, और अगर इस प्रोडक्शन की बात करें ये भी एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल है। इसी तरह अगर इनकी बात करें ये भी एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 टर्मिनल है। तो यहाँ पे दोनों आने लाजमी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके पास जस्ट ये ही आ जाए तो वो भी आपकी CNF ही होगी। यानी अगर आपके पास कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं आता और जस्ट ये वाली प्रोडक्शन आ जाती है तो इसका मतलब ये भी हमारा CNF ही है, और अगर ये दोनों इस तरह भी आ जाए तो ये फिर भी CNF ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास CNF गिवन है तो आपको CFG भी गिवन होगा। तो अगर CFG है तो उसको हमने CNF में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो CNF में कन्वर्ट करने का मेथड हमने पिछले लेक्चर में देखा था, शायद 37 लेक्चर था। तो अगर आपको मेथड नहीं आता तो वहां से देखें। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमें रन करनी है वो ये वाली स्ट्रिंग है। तो ये सब मोस्टली जो आपको स्ट्रिंग होगी वो भी गिवन होगी, यानी आपको 2 चीजें गिवन होगी, ये वाली चीजें गिवन होगी, और आपको कहा जाएगा कि इसका पीडीएफ बना के दिखाएं। तो आपने पीडीएफ भी बनाना होगा और ये वाला टेबल भी बनाना होगा। अब एग्जाम में जो मोस्टली आता है ना वो पीडीएफ यानी छोटा आता है, यानी इतना लेंथी नहीं आता। ये जो पीडीएफ अभी हम बनाएंगे काफी लेंथी होगा, तो इसको आप समझेंगे तो ये भी हो सकता है कि इसका हाफ आपको आ जाए। तो आप इसकी वर्किंग देखें किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि स्टार्ट से जो पीडी है ना वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हम इस तरह लिख देते हैं और यहाँ पे एक एरो लगा के उसको शो कर देते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए, टेबल की बात की जाए, तो यहाँ पे भी हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का, तो हमने ये पीछे देखा था, तो हमने इसी मेथड को यूज करके इसकी डेरिवेशन करनी है। तो यहाँ पे इसको आगे देखते भी हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैंने पीछे भी बताया था कि अगर किसी की वैल्यू लेनी है तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट मोस्ट होता है ना उसको हम पुश कर देते हैं। तो जब पुश करते हैं तो फिर हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं, यानी चाहे ये वाली वैल्यू लेनी है चाहे ये वाली लेनी है। तो हम तब तक नहीं ले सकते जब तक हम इसको पुश नहीं करते और इसको पॉप नहीं करते। इसी तरह अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले हमें इनको भी पुश करना पड़ेगा और फिर ही हम इसकी पॉप करेंगे, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो पुश के फौरन बाद यहाँ पे इसको हमने मेंशन करते हैं। और यहाँ पे टेप की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा था, यानी ये वाली स्ट्रिंग हमने रन करनी थी तो ये वाली टेप में होगी। स्टैक में देखें तो हमारे पास सिर्फ डेल्टा ही पड़े हैं। अब जब ये जैसे ही हमने पहला एस पुश किया तो ऑटोमेटिकली हमने क्या करना है कि इसको पॉप भी करना है। तो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले मेंशन कर दिया, पुश किया स्टैक में, हमने जो स्टैक पे आ गया वो ये चीज आ गई, और टेप में हमारे पास अभी यही चीज पड़ी है। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं हम लेफ्ट मोस्ट कर रहे हैं, यानी सबसे जो लेफ्ट पे हमारे पे ये चीज है, तो हमने यहाँ पे यही चीज मेंशन कर दी। अब यहाँ से एक एरो लगा के पॉप स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। यानी क्यों हम पॉप के ऊपर चले गए, मैंने अभी बताया कि जो भी चीज है आपको उसको सबसे पहले पुश करना पड़ेगा। यानी नॉन टर्मिनल की बात हो रही है, सिर्फ नॉन टर्मिनल की। तो नॉन टर्मिनल की वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले उसको पुश करना पड़ेगा, फिर पॉप करके आप फिर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसको पुश किया तो यहाँ पे पॉप हमें इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हमने मेंशन करके इसको अब पॉप कर लेंगे। जब इसको पॉप किया, ये वाला मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे हम इसको पॉप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिखेंगे पॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी जो हमने पुश किया था उसको हमने पॉप भी कर लिया है। तो इसकी वैल्यू अब जो लेना चाहें हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेना चाहें या ये वाली, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे हम जिसको पुश करेंगे ना तो हमने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चलना है। अभी हमने इसकी डेरिवेशन देखी थी कि कैसे करनी है। तो जो जो चीजें हमें डेरिवेशन में हमने जैसे की थी उनको ही हमने पुश करना है, यानी सबको पुश करने की हमें जरूरत नहीं है। तो डबल ए के लिए हमें जो पुश करना पड़ेगा तो हमने उसको ही पुश करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी को पुश कर देंगे। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसको हमने पॉप कर लिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है उसको हम पुश कर देंगे। तो यह वाला हमने इसको पहले पुश किया था, फिर इसको पॉप कर लिया, और अब यहाँ पे हमने इसको पॉप कर लिया। पॉप करने के बाद इसकी जो भी वैल्यू हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी हम इसको पुश करेंगे। तो इसको पुश करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम बी को पुश कर देंगे, उसके बाद हम ए को पुश कर देंगे। तो जब हम दोनों को पुश करके यहाँ पे एक एरो लगा के यहाँ पे फिर से ये पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से लिख के अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यानी हमने पहले पुश बी को किया और उसके बाद हमने ए को भी कर दिया। अब यहाँ पे डेरिवेशन लिखी गई यानी लेफ्ट मोस्ट।
अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि हमने बी को पहले क्यों किया पुश और उसके बाद ए को क्यों किया। अगर आपको याद हो कि जो हम सबसे पहले पुश करते हैं वो नीचे बॉटम में चला जाता है और जो बाद में करते हैं वो टॉप पे आ जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ए और बी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट बनेगा ना वो ये वाला ए ही बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले बी को पुश करना पड़ेगा फिर ए को करना पड़ेगा। यानी अगर ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं होती तो फिर हमारी मर्जी थी, चाहे हम ए को पुश कर देते चाहे बी को कर देते। अब इसको पुश करने का मतलब ये कि जो बी होगा ये नीचे चला जाएगा, यानी पुश होकर ये नीचे और उसके ऊपर ए आ जाएगा। तो जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले हम ए को पॉप करेंगे और इसकी वैल्यू लेना चाहे तो जो भी होगी वो हम वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने सबसे पहले बी को किया फिर ए को किया है। अब जब ये फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे अगर स्टैक की बात की जाए तो हमारे पास ए और बी पड़ा है। अब जब हम फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास स्टैक की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्टैक में ए कैपिटल ए और कैपिटल बी पड़ा है। तो अब हम जो टॉप पे पड़ा है ना वो कैपिटल ए पड़ा है, तो कैपिटल ए की वैल्यू हमने लेनी यानी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही करनी है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम कैपिटल ए की वैल्यू लेंगे और अगर कैपिटल ए की बात की जाए तो यहाँ पे देखें उसकी वैल्यू जो है वो है कैपिटल डबल सी। तो यहाँ पे क्योंकि ये फिर से नॉन टर्मिनल है तो इनको हमें इनकी वैल्यू लेने के लिए हमें इनको पहले पुश करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों डबल सी को पुश कर देंगे। अब हमने यहाँ पे डबल सी को पुश कर दिया। तो जब डबल सी को पुश किया, पहली दफा पुश किया तो उसको नंबरिंग हम दे रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे, आइडेंटिफाई होता रहे। तो ये नंबरिंग दे दें तो भी ठीक है, नंबरिंग नहीं देते तो भी ठीक है, लेकिन ये वाला लाजमी लिखते जाए। यहाँ से आपको बेटर आइडिया होता जाएगा कि आपने किस लेटर को पुश किया है। तो यहाँ पे जब पहले सी को पुश किया तो अभी जो हमने देखा था ना कि ए की वैल्यू तो अभी हमने ले ली थी, पॉप कर लिया था। अब जो हमारे पास स्टैक में पड़ा था वो जस्ट बी पड़ा था। इसी तरह हमने क्या किया, जब पुश सी को किया ना इस वाले को, तो यहाँ पे स्टैक में हमारे पास ऑलरेडी जो पड़ा था वो बी पड़ा था। तो अब हमने पुश किया सी को, तो यहाँ पे ये पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी बॉटम में बी पड़े और उसके ऊपर सी आ गया है। अब नेक्स्ट हम सेकंड सी को भी पुश कर देंगे। तो सेकंड सी को करेंगे जब, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेकंड सी के बाद इस तरह से उसको हम मिला देंगे, यानी पॉप स्टेट के ऊपर फिर से आ रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे पुश सी के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी डबल सी और बी। अब हम जो करेंगे ना, यानी इससे सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट है ना, यानी जो एरो के साथ वाला है उसकी हमने वैल्यू लेना होती है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब यही है। तो पुश जो हमने करना है तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमने रीड करने हैं। तो यहाँ पे देखें क्योंकि हमें जो स्ट्रिंग मिल सकती है ना वो हमें मिल जाएगी, तो नेक्स्ट हमें कोई चीज़ पुश करने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो चीज़ें पुश कर दी तो अब हम उनको पॉप करते जाएंगे और रीडिंग करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, जब यानी यहाँ से देखें तो हम पॉप स्टेट के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पॉप सी को कर लिया और इस तरह एरो लगा के हम रीड स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। यानी रीड जो भी आप नाम देना चाहें, रीड 1 2 3 कुछ भी देना चाहें, तो हमने रीड 1 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो पॉप किया यहाँ पे ये वाला लिखा है। अब जब रीड 1 स्टेट के ऊपर आ गए ना तो यहाँ पे ये वाली चीज़ रीडिंग को शो कर रही है। तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग रीड 1 के ऊपर एक रीडिंग करके फिर से पॉप पे आ जाएंगे। यानी अभी हमारे पास जो स्टैक में पड़ा था ना वो कुछ इस तरह से था, डबल सी और कैपिटल बी। अब ये वाले हमने इसकी वैल्यू ली है, यानी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये वाली देखें, हमारे पास जो सी की है वैल्यू वो ए है, यानी स्मॉल ए है, टर्मिनल ए है। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन किया, रीड 1 के ऊपर हम एक रीडिंग करके फिर से पॉप के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन कर दिया, ए की वैल्यू हमने ले ली है कैपिटल सी की और रीड 1 स्टेट के ऊपर आ गए। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि लेफ्ट मोस्ट जो डेरिवेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने कैपिटल सी की वैल्यू ए ले ली है। अब यहाँ पे यही शो कर रहा है कि यहाँ पे इसकी रीडिंग होगी, इसको डिलीट कर दें तो भी सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट होगा हमारे पास नॉन टर्मिनल, हम उसको पॉप कर लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल था यानी लेफ्ट साइड वाला, वो लेफ्ट मोस्ट ये था, तो इसको हमने पॉप कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से मेंशन करके यहाँ पे फिर से वही वैल्यू, यानी अभी नॉन टर्मिनल जो था वही का वही था, तो इसके लिए हमें अलग से रीस्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसी वे को दोबारा से यूज कर लिया। यानी कैसे, यहाँ से सी को हमने पॉप किया, यहाँ से फिर से रीड 1 के ऊपर आ गया और यहाँ से एक रीडिंग करके ये फिर से पॉप के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हम मेंशन भी कर दिए कि रीड 1 स्टेट के ऊपर और यहाँ पे पॉप करके, यानी ये वाला पॉप ऑलरेडी हो गया था तो ये वाली बी डबल ए की रीडिंग हो गई है और यहाँ पे फिर से ये नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पॉप के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले को पॉप कर लेंगे। लास्ट वाला जो हमारे पास था वो था कैपिटल बी। अब हम इस कैपिटल बी की वैल्यू ले लेंगे। तो कैपिटल बी के लिए हम क्या करेंगे, एक और रीड स्टेट बना देंगे। अभी अगर कैपिटल बी की बात करें तो हमारे पास जो कैपिटल बी है वो हमें वैल्यू जो दे रहा था वो बी दे रहा था। अब हम इसकी रीडिंग कर ली, क्योंकि हमें स्ट्रिंग यही रन करनी थी तो हमने इसलिए यही प्रोडक्शन यूज की थी। तो जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो हम इस तरह से कुछ इसको मेंशन करेंगे, यानी ये हमारी रीडिंग जो थी ना लेफ्ट मोस्ट है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये कि हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल आ रहा है ना, हमने सिर्फ उसी की वैल्यू लेनी है। अभी अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट बन रहा था यही नॉन टर्मिनल बन रहा था, हमने टर्मिनल की बात ही नहीं करनी है, हमने सिर्फ नॉन टर्मिनल को देखना है। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि हमारे पास कुछ इस तरह से होता ना, तो हमने इसकी वैल्यू लेनी थी, यानी लेफ्ट मोस्ट हमारे पास यही बन रहा था और इधर चाहे हमारे पास कुछ भी आ रहा होता था, टर्मिनल कुछ भी आ रहे होते थे तो हमने इसकी वैल्यू ही लेनी थी। अब ये रीड 2 के ऊपर ये बी की रीडिंग करने के बाद ये फिर से पॉप के ऊपर आ जाएगा, यानी यही एरो शो करें कि ये फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि हम
हमने रीड 2 है ना, तो एक रीड 3 स्टेट मिला देनी और उसको डेल्टा से इस तरह से यानी पॉप करने के बाद उसको रीड 3 से मिला देना है। तो यहाँ से हमने रीड 3 स्टेट के बना के इसी तरह हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉप क्या कर रहे हैं डेल्टा, और यहाँ पे अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हैं। ये रीडिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे रीड 3 स्टेट के ऊपर आ गए, यहाँ पे फिर से डेल्टा लेके ये आगे एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा लगा के एक्सेप्ट स्टेट से मिला देंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस एरो के साथ ही एक्सेप्ट स्टेट बना दें, यानी एक्सेप्ट स्टेट यहाँ पे बना दें, चाहे तो आपकी मर्जी आप यहाँ पे बना दें। तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन तीन नहीं बनानी एक ही है। तो आप चाहें तो, लेकिन बनाना जो है ये वाले कॉर्नर से ही एरो निकालना है, यानी इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, जहां से भी निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है। इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्सेप्ट स्टेट, और हमारे पास जो है और हमारे पास जो स्टैक में पड़ा है हमारे पास यहाँ से डेल्टा ही चले आ रहे हो, यहाँ पे अनलिमिटेड डेल्टा आगे हमारे पड़े हैं। तो इस तरह से करके हम यही मेंशन करते जाने के अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हैं। और ये वाली अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो इसको आप चाहें तो ब्लैंक एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे भी डेल्टा लिख दें। तो डेल्टा लिख के यहाँ पे इसका मतलब यही है कि टेब भी जो हमारी वो ब्लैंक होगी, उसमें अनलिमिटेड डेल्टा ही पड़े हैं। अभी अगर बुक की बात की जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे दिखाई हुई है। तो अगर आप देखें तो हमने जो वे यूज़ किया था ना, ये वाला वे लेके हमने यहाँ तक तो यूज़ किया था। अब हमने जो यूज़ किया था वो ये वाला वे भी यूज़ किया था, और इसी तरह जो वे यूज़ किया था वो ये वाला भी किया था। अब ये वाला बनाना लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं? क्योंकि उसने जो स्ट्रिंग दी थी वो थी डबल ए और बी। हमने इसको रन कर लिया था, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको आप मेंशन कर लें तो भी ठीक है, और अगर मेंशन नहीं करते तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं ना, तो फिर आप क्या करें कि इसको ब्लैक कर दें, यानी छोड़ दें, और इन वालों को आप कलर कर दें, यानी इसको भी, इसको और बाकी सबको कलर कर दें, सिर्फ इस वाले को आप ब्लैक छोड़ दें। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप नीचे मेंशन भी कर दें कि जो हाईलाइटेड है, जो कलर्ड है, उनको हमने यूज़ किया, बाकी जो ब्लैक है उनको हमने यूज़ नहीं किया। तो ये दोनों वे हो सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख दें, चाहे तो नहीं लिखें। और बाकी जो सेम एज इट इज़ हमने यही सारा वे यूज़ किया था, तो इसको आप हाईलाइट यानी कलर कर दें। अब यहाँ पे यही चीज़ें मेंशन है कि स्टैक जो था उसमें ये चीज़ें थी, यानी ये वाले नॉन टर्मिनल थे। और इसी तरह अगर टेप की बात कीजिए तो उसमें, और सेकंड नंबर पे पॉइंट है कि जब पॉप में एंटर होते हैं तो आप जो दो नॉन टर्मिनल होते हैं आप उनको रिप्लेस कर देते हैं। यानी एक नॉन टर्मिनल था ना, जैसे अगर एस है तो उसकी वैल्यू जो थी जस्ट सपोज के डबल सी, तो आप इससे रिप्लेस कर देते थे, या क्या करते थे कि एक जो नॉन टर्मिनल होता था उसको निकालते थे और उसकी वैल्यू ले लेते थे, यानी उसकी टर्मिनल, जैसे सी था ना तो सी की वैल्यू हमने ए ले ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे देखें, अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली CNF फॉर्म में है। और अगर सेकंड प्रोडक्शन यानी इस वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, और इसी तरह ये वाली चीज़, ये वाली हमारे पास CNF फॉर्म में नहीं है। अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये CNF फॉर्म में है। तो CNF फॉर्म मैंने अभी बताया था, तो दोबारा से यहाँ पे देखें कि एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, या क्या हो सकता है कि इसी तरह एग्जैक्टली 1 टर्मिनल। यहाँ पे ए होना लाजमी नहीं, यहाँ पे बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर अगर बात करें तो 2 नॉन टर्मिनल यानी कि XY, यानी कि कोई भी नॉन टर्मिनल हो वो 2 ही होंगे, 2 ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये भी हमारे पास CNF फॉर्म में है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास CNF फॉर्म में नहीं है, ना ये CNF फॉर्म में है, इसी तरह ये भी CNF फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा देंगे। यानी क्या है, हमारे पास जस्ट स्मॉल ए और स्मॉल बी ही है ना, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इनको जहाँ पे स्मॉल था तो वहाँ पे हम उनको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जहाँ पे पहले स्मॉल लिखे हुए तो वहाँ पे अब जस्ट हम कैपिटल लिख देंगे। अब हमने इनको रिप्लेस नहीं करना। इनको क्यों नहीं रिप्लेस करना? क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी CNF फॉर्म में है, तो इनको हमने रिप्लेस नहीं करना। अब इसका हम PDA देख लेते हैं कि इसका PDA कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की बात कीजिए तो स्ट्रिंग हमारे पास ये वाली है। पहले हम जो स्ट्रिंग रन कर रहे थे वो थे डबल ए बी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास है ट्रिपल ए बी। यहाँ पे प्रोडक्शन भी हमारे पास चेंज हो गई है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार से जो हम हमेशा से करते हैं, हम यहाँ पे एरो लगा के शो कर देंगे। अब ये फिर से वही बात होगी कि सबसे पहले इसको पुश करना पड़ेगा और पॉप करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली चीज़ें हम मेंशन करके इसके बाद हम क्या करेंगे, पुश 1S, और ये नंबरिंग लगाते जाएं तो बेहतर है, ताकि आपको भी आइडिया होता रहे, जो पढ़ने वाले या देखने वाले उसको भी आइडिया होता रहे कि आप क्या कर रहे हैं और पुश नंबर ऑपरेशन कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस एस को पुश कर देंगे और फिर इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दे पुश एस कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टैक की बात की जाए तो ये हमारा स्टैक में आ गया है। टेप की बात की जाए तो यही स्ट्रिंग हमने रन करनी थी, तो टेप में अभी सेम एज इट इज पड़ी है। अब नेक्स्ट हमने एक एरो लगा के फिर इसको फौरन पॉप ही करना है। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि जब भी हम CNF में करते हैं तो ये ऐसे ही होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एस को पुश करेंगे और फिर फौरन ही पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो जब तक आप ये काम नहीं करते आप ये वैल्यूज नहीं ले सकते, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। तो क्या किया कि हम पॉप स्टेट के ऊपर आ गए। अब हम यहाँ पे एस को जो अभी हमने पुश किया उसको पॉप भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉप लिख के अभी हम जो एस पुश किया तो उसको हमने पॉप बैक कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू हमने लेनी है, यानी स्ट्रिंग के हिसाब से लेनी है। अगर यहाँ पे देखें तो हमें यही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो स्टार्ट करना होता है एस से ही करना होता है। यहाँ पे एस की कोई और प्रोडक्शन
इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इसको ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे पुश वाई और इसी तरह करके पुश एक्स। यहाँ पे हम फिर से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वाई को कर रहे हैं और फिर एक्स को कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट यानी वो आपको फोर्स नहीं किया जाता तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पहले एक्स को पुश कर दें फिर वाई को पुश कर दें। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को पुश कर दिया है और यहाँ पे पुश करने के बाद यहाँ से एरो से इनको मिला दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले पुश वाई का लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह पुश एक्स लिख दिया। अब अगर स्टैक की बात की जाए तो पहले हमने वाई को पुश किया और फिर उसके बाद एक्स को किया। तो अगर ये हमारे पास बॉटम यानी स्टैक की बात की जाए तो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी टॉप पे हमारे पास एक्स आ गया और बॉटम में हमारे पास वाई आ गया। अब जब ये फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे हम पॉप कर लेंगे, यानी पॉप अगर देखें तो हमारे पास टॉप में ये वाला लेटर पड़ा था तो हम इसको पॉप कर लेंगे। तो जब पॉप करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एक्स को हमने पॉप किया और इसकी जो वैल्यू होगी हम वो लेना चाहते हैं। तो एक्स की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज है, हम चाहे तो ये ले सकते हैं, हम चाहे तो ये ले सकते हैं, हम चाहे तो ये ले सकते हैं। लेकिन हमने जो वैल्यू लेने ना हमने स्ट्रिंग को देख के लेने कि हम यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग लें कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यूज को पुश कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स को पुश कर देंगे, उसके बाद हम ए को भी पुश कर देंगे। तो ये फिर से इस तरह करके वापस फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे पुश एक्स, यानी ये वाला हम लेटर पुश कर रहे थे और अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला चीज़ हमारे पास डिलीट हो गई थी और ये वाला ऊपर आ गया था। तो अब जब हम फिर से दोबारा से पुश किया तो ये अभी हमने एक्स किया तो ये फिर से दोबारा एक्स नया आ गया है, यानी ये जो है नीचे चला जाएगा और ये एक्स उसके ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद जब हमने ए को पुश किया ना तो ये ए क्या करेगा, इसके भी टॉप पे आ जाएगा, यानी अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ए कैपिटल एक्स और वाई। और इसी तरह यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ए कैपिटल, यानी ये ट्रिपल तीनों ही नॉन टर्मिनल आ गए स्टैक में। और अगर सेव की बात की जाए तो अभी ये सेम एज इट इज पड़ी है। अब फिर से हम पॉप स्टेट के ऊपर है, तो अब हमने स्ट्रिंग के हिसाब से देखना है कि अब हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमने पुश करना है या पॉप करना है। तो अगर स्ट्रिंग की बात कीजिए तो अब हम स्ट्रिंग थोड़ी सी जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉप कर लेंगे। किसको पॉप करेंगे, अगर स्टैक की बात कीजिए तो जो टॉप पे पड़ा है हमारे पास कैपिटल ए पड़ा है। तो अगर कैपिटल ए की बात कीजिए तो अगर यहाँ पे देखें तो हमें जो कैपिटल ए दे रहा है वो सिर्फ नॉन टर्मिनल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हमें रीड स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ए यानी पॉप कर लिया और इसको हमने मेंशन कर दिया और यहाँ से एक एरो लगा के उसको रीड वन स्टेट के साथ मिला दिया। यहाँ पे हमने पॉप स्टेट 1 को मेंशन कर दिया और यहाँ पे हमने पॉप जो है ये वाला था इसको हमने यानी रिमूव कर दिया और बाकी जो 2 चीजें वो नीचे लिख दी। अब यहाँ पे जब ये रीड वन स्टेट के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे क्या करेगा कि ए की वैल्यू जो थी हमारे पास नॉन टर्मिनल, यानी तो हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो थी टर्मिनल स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से मेंशन करके और यहाँ पे एक एरो लगा के फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ गए। अभी अगर स्टैक की बात करें तो हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यानी टॉप पे जो पड़ा है हमारे पास स्टैक में कैपिटल एक्स पड़ा है और जो बॉटम में पड़ा है वो हमारे पास वाई पड़ा है, कैपिटल वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाले को हम पॉप कर लेंगे, यानी अभी हम पॉप स्टेट के ऊपर है तो हम क्या किया कि इसको एक्स को पॉप कर लिया। अब एक्स को जब पॉप किया ना तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज है पॉसिबल, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। लेकिन हमने स्ट्रिंग के हिसाब से देखना है। अभी हमने जो पहली स्ट्रिंग थी ना वो ए वो कंप्लीट कर लिया था, अभी हम जो नेक्स्ट चाहिए वो भी ए ही चाहिए, तो हम ये वाली ले लेंगे। अब ये वाली भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमारी लेंथी हो जाएगी तो हमारे लिए ये इजी, हम इस वे को यूज़ कर लेते हैं। हम इस वे को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम बेटर यही है कि हम इस वे को यूज़ करें। तो जब हम इस वे को यूज़ किया तो एक्स की वैल्यू हमने ए ले ली और यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि रीड टू स्टेट के ऊपर आ रहे और यहाँ पे एक रीडिंग हो रही है, यानी इस वाली वैल्यू ली जा रही है। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि रीड टू स्टेट के ऊपर आ गए और स्टैक में जो है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला पड़ा है, यानी अभी हमने ये तो पॉप कर लिया तो यहाँ पे जो स्टैक में पड़ा है सिर्फ वाई ही पड़ा है। सो अगर स्ट्रिंग की बात कीजिए तो हमने डबल ए कंप्लीट कर लिया। अब जो हमें नेक्स्ट चाहिए वो स्मॉल ए चाहिए। तो अगर वाई की बात करें तो हमें स्मॉल ए तो दे रहा है लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो जाएगी, यानी अगर हम नेक्स्ट कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इसको पुश करना पड़ेगा। सो जब हम वाई को पुश करेंगे ना तो हम यहाँ पे वाई की जो वैल्यू लेंगे ना हम यहाँ पे ये वाली ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने वाई को पुश कर देना, तो वाई को पुश करने के बाद बी और इसी तरह करके वाई, यानी ये वाली प्रोडक्शन थी ना इसको हमने पुश कर देना है। तो जब इसको पुश करेंगे ये फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि पुश हमने बी को किया सबसे पहले और इसी तरह बाद में हमने वाई को किया, तो स्टैक में जो हमारे पास आ गया वो वाई बी आ गया है। अब यहाँ पे हम इनको पॉप करते जाएंगे और इनकी वैल्यूज लेते जाएंगे, यानी क्योंकि हमने ये डबल ए तो रीड कर लिया, अब हमें जो चाहिए ए बी चाहिए, तो यहाँ पे हमें इनसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ और पुश करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब ये पॉप स्टेट के ऊपर फिर से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाई को पॉप कर लेंगे। जब इस वाई को पॉप करेंगे तो हम रीड सी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे पॉप किया, किसको कर रहे हैं, अभी हम इस वाई को पॉप किया है। अब यहाँ पे यानी एक तरह से ये पॉप होकर हमारे पास इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। तो जब रीड थ्री स्टेट के ऊपर आएंगे तो इस वाई की अगर वैल्यू देखें तो अब हमने अपनी मर्जी से लेने, हम कोई भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमें नेक्स्ट चाहिए वो ए चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम इसकी जो वैल्यू लेंगे वो ए ही लेंगे, हम यानी ये वाली लास्ट वाली वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ से रीड थ्री स्टेट के बाद ये फिर से पॉप के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फिर से रीड थ्री स्टेट और यहाँ पे हमने यानी ये स्टैक तो सेम एज इट इज, यहाँ पे हमने जो किया ना थर्ड ए को रीड कर लिया, यानी इस वाली ये वैल्यू लेके हमने थर्ड ए को रीड कर लिया है।
अब यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई, यानी टेप में जो स्ट्रिंग हमारी पड़ी थी हमने उसको रीड कर लिया है। अब फिर से पॉप के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो स्टैक में पड़ा है वो सिर्फ कैपिटल बी ही पड़ा है। अब हम इसको भी पॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे हम एक और रीस्टेट बना देंगे। इस तरह मिला के यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पॉप, और ये वाला जो था ना हमने इसको पॉप कर लिया। अब जो स्टैक में पड़ा है सिर्फ वो अनलिमिटेड डेल्टा ही पड़े हैं। अब टेप की बात कीजिए तो जस्ट बी ही पड़ा है, बाकी सारे हमने रीडिंग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हम एक और रीड स्टेट बना देंगे, उसको रीड फोर स्टेट का नेम दे दिया। यहाँ पे अगर देखें तो अब जो हमें है ना कैपिटल बी, यानी अभी जो हमने ये वाला लिया है तो इसकी जो है ना वैल्यू हमने देखना है। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास स्मॉल बी है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्मॉल बी, और इस तरह करके फिर से पॉप के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे टेप की बात कीजिए तो अभी हमने बी को भी, स्मॉल बी को भी रीड कर लिया, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी फिर से वही होगा कि हमने एक और रीस्टेट बना देनी, यानी जितनी ये रीस्टेट बनी है ना उसके बाद एक और रीस्टेट बना देनी है और उसको डेल्टा से मिला देना। तो इस तरह करके हमने क्या किया कि डेल्टा से एक और रीस्टेट बना के और उसको डेल्टा से मिला दिया। अभी यहाँ पे जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास टू स्टेट होती है ना तो हम यहाँ पे इसको रीड थ्री स्टेट का नेम देते हैं, और अगर यहाँ पे रीड थ्री तक होती नहीं, यानी ये वाली स्टेट नहीं होती, तो हम इसको रीड फोर का स्टेट का नेम देते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फोर रीस्टेट बन गए तो यहाँ पे हमने रीड फाइव बना दिया और उसको डेल्टा से मिला दिया। अब यहाँ पे एक और डेल्टा से मिला के यानी हम एक उसको एक्सेप्ट भी करवा देंगे, और इस तरह मेंशन भी कर दे जाएंगे कि रीड फाइव स्टेट के ऊपर हम हैं और यहाँ पे स्टैक की पोजीशन ये वाली है, और इस तरह जो टेप है वहाँ पे हमने सब रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एक हम इस तरह एरो लगा के एक्सेप्ट स्टेट बना के उसको डेल्टा से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एक्सेप्ट स्टेट है और स्टैक की ये वाली पोजीशन है, और अगर टेप की बात की जाए तो हमने उसको सबको रीड कर लिया।